आप देख रहे हैं खबर 24। जनपद बरेली के नगर सिरौली के प्रसिद्ध समाज सेवी एवं अधिवक्ता सैयद शाह आलम की बहन के साथ उत्पीड़न जैसी घटना का मामला सामने आया है। इस मामले में अधिवक्ता के पिता ने मंगलवार को थाना सिरौली पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल कस्बा सिरौली के मोहल्ला फरजंद नगर के रहने वाले सैयद साजिद अली ने सोमवार को थाना सिरौली पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री शाहिना बी का विवाह 21 फरवरी 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सिरौली कस्बे के ही रहने वाले अख्तर अली के साथ समस्त स्त्री धन देकर विवाह किया था। आरोप है कि विवाहिता को विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दान दहेज की मांग को लेकर उसका मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। सोमवार को अधिवक्ता के पिता साजिद अली ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए थाना सिरौली पुलिस को लिखे शिकायती पत्र देकर दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शिकायतकर्ता और उनके पिता को मेडिकल के लिए रामनगर भेजा गया है। खबर 24 के लिए सिरौली से विशेष संवाददाता रामू कठेरिया की रिपोर्ट। जैसा कि आज आप अपनी बहन के साथ और पिताजी के साथ यहाँ पर थाना सिरौली पहुँचे, क्या मामला? असल में अभी ये 10/9/2024 की बात है कि इसके हस्बैंड ने और इसके जो नंदोई हैं, देवर हैं, सास ससुर हैं, इन्होंने बुरी तरीके से इसको मारा पीटा और काफ़ी यातनाएं दी। उसके कारण इसने जो है अपने आप को कमरे में बंद करके 100 नंबर पर कॉल की 112 पर, और 112 से जब पुलिस सहायता मौके पर पहुंची तो ये लोग फरार हो गए। उसके बाद में फिर ये घर बसाने की नीयत से इसने कोई रिपोर्ट नहीं की, अपने घर में ही रही। तो 11 तारीख को अगले दिन सुबह में फिर मारपीट की गई इसके साथ में और 3 तलाक बोल करके इसको घर से निकाल दिया गया। अभी आप यहाँ थाना सिरौली पहुँचे हैं? जी, मैंने 27 तारीख को भी थानाध्यक्ष महोदय सिरौली को शिकायत दी थी और उस पर मैंने आज फिर उनसे वार्ता की कि इसमें एफआईआर हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम पहले मेडिकल कराएंगे, उसके बाद में एफआईआर करेंगे। तो मैंने सिस्टर को बुलाया है और फादर को बुलाया अपने, ताकि मेडिकल हो सके। और मैं जो थानाध्यक्ष महोदय उनसे मैं कह ही रहा हूँ कि आपकी जो भी विवेचना में हर संभव सहायता होगी मैं करूंगा। जहां भी आपको जो साक्ष्य चाहिए, जो गवाह चाहिए, जो सबूत चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी सिस्टर, जो मैं खुद अधिवक्ता हूं, मेरी सिस्टर को अगर न्याय नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा। जैसा कि भैया आपने बताया आप अधिवक्ता हैं, आपकी बहन के साथ ही इस तरह से अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ित उनको किया जा रहा है दहेज को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? देखिए, जितना कानून सख्त होता जा रहा है उतना ही अपराधी लोग चुस्त होते जा रहे हैं। अपराधी लोग नए नए तरीके से अपराध कर रहे हैं, नए नए तरीके से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तो खुद अपराधियों ने पिछली बार इन्होंने जो मेरी बहन के साथ में गलत किया था और उसके जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की हत्या की थी, उसके संदर्भ में मैंने एफआईआर कराई थी। उसमें इन लोगों से जो है पति पत्नी के आधार पर समझौता हुआ था और समझौते के आधार पर इन्होंने एफिडेविट पर शपथ पत्र पे खुद लिख करके दिया था कि हमसे गलती हुई, हमने इनके गर्भ में पल रहे भ्रूण की हत्या की और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं करेंगे। तो ये एक जटिल साक्ष्य हमारे पास मौजूद है और वो नोटराइज्ड है, नोटरी के रजिस्टर में इन लोगों के अंगूठे हैं, साइन है। तो ये जटिल साक्ष्य होते हुए भी अगर पुलिस कार्रवाई ना हो सके तो फिर मैं समझता हूँ कि इस तरह से न्याय प्राप्त होना असंभव है। जैसा कि अभी आप थाने पहुँचे, इंस्पेक्टर साहब से आपने मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया गया पुलिस द्वारा? देखिए, इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा है कि हम लोग इसमें मेडिकल करा के एफआईआर कराएंगे। तो हम लोग मेडिकल के लिए उपस्थित हैं, मेडिकल होगा, उसके पश्चात एफआईआर होगी और जो भी कार्रवाई पुलिस कार्रवाई होगी उसको आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। क्या कुछ चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जो फैक्ट है, जो सही है, सही तथ्य हैं, उनके आधार पर जांच हो और जो संबंधित अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। वकील साहब, देखा जा रहा है निरंतर महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पुलिस वैसे तो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सतर्क होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से ये प्रार्थना पत्र 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन हमारे पेंडेंसी में पड़ रहे हैं, पेंडेंसी में ना पड़े बल्कि तत्काल इन पर एफआईआर हो, तत्काल अरेस्टिंग हो और तत्काल इसमें विवेचना प्रारंभ की जानी चाहिए। सभी ससुराल वाले ऐसे हैं, दहेज के कारण मारते पीटते हैं। मेरी पहले तो बहुत दिया था, फिर वो बेच के और मांगते हैं।
दहेज जो दिया था शादी में वही दिया? जी। फिर अब क्या, किस तरह से आपको अब कहते हैं ये पैसा लेके आ घर से 50,000 रुपया मंगा रहे थे मेरे मैके वालों से। अतिरिक्त दान दहेज की मांग करते हैं? जी तो फिर मारपीट भी की थी क्या? जी, बहुत करते हैं, आए दिन ये करते रहते हैं। पहले भी कई बार मुकदमे करने से रोक लिया मैंने, और अब 3 तलाक बोल के मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, 3 तलाक कह के आपको घर से निकाल दिया? जी। तो इसी संबंध में आप शिकायत करने पहुंची हैं? जी। क्या कुछ चाहती हैं? कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई का चाहती हूँ।